अगर आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो माता शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज़्यादा उसे भोगना पड़ेगा। अपना सब कुछ गंवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन जा रहा है। उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी ना। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। जहाँ काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहाँ भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वो व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए। उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रो ले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वह। उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था। उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि जो वो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वह पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मज़ा ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होंगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा, वह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। जब तक वो दिन नहीं आ जाता जब अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफ़ी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा है यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वो जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगी।
मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग मुझे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी उसे सबसे ज़्यादा प्यार पैसों से था ना मेरे बच्चे। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा वह। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा, उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत हैं, उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है तुम्हें रुलाकर। जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है, मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। और मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। वह यह देखेगा और बहुत जल्दी वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। जब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वो दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपके अच्छेपन का, आपके सीधेपन का जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, वो है आपका विरोधी। अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? उन लोगों ने आपके जीवन को इस तरीके से तहस नहस किया है। आपने कई बार, जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपने कई बार मरने तक की कोशिश की, आपने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, अगर आपको माता की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे हैं, इतने षड्यंत्र रचाए हैं कि हर सिचुएशन आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके खिलाफ, आपके जो अपने हैं वो भी आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके विरुद्ध करी गई है इन विरोधी एक द्वारा। ये एक नहीं है, जैसा मैं बता सकती हूँ, ये 5 से 7 हो सकते हैं। ये आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके जो है घर परिवार के लोग हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लोग, या फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, पर इनका जो है, इनके गठबंधन में अब कहीं ना कहीं खुद ही कटाक्ष होने लग गए हैं। ये जिन चीज़ों को लेकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वो चीज़ें अब उल्टी इन पर अटैक कर रही हैं। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय मां शक्ति अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन, मेल या फीमेल, कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया है। इन विरोधियों ने उस इंसान के साथ मिलकर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, आपको इतना मेंटली प्रेशर दिया ना। वो जो मैं पर्सन देख पा रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है, 4 से 5 साल के बीच, उसके साथ मिलकर मेंटल प्रेशर आपको बहुत दिया गया है। जहाँ पर ये था ना, अब कुछ इस तरीके से हो रहा है आपके साथ। पहले क्या था कि आप जब तक उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, तब तक आप ही उस नेगेटिव सर्किल में फंस रहे थे। वो लोग सीधा अपनी करतूतों का, अपने कर्मों का, हर एक चीज़ का आरोप जो है आप पर लगाते थे। अब जैसे आप टोटली अब परमात्मा को सरेंडर हुए, सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंप दिया, आप ईश्वर को सरेंडर कर दिया,
अपने हर परिस्थिति को ईश्वर से जो है परमात्मा के हवाले कर दिया है, तो यहाँ पर भगवान आपको इंसाफ दे रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग ना जैसे अपनी करतूत, एक दूसरे की गलतियाँ, सबका आरोप आप पे लगता था, सबका आरोप आप पे, सबका आरोप आप पे। कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, आपने जैसे ही डिवाइन पर सरेंडर हो गए, तो आपने अपना सारी एनर्जी को इकट्ठा करके, आपका सारा ध्यान खुद पर है। मेरे बच्चे, सब कुछ एनर्जी का खेल है। अब जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को उधर से खींचा है, तो वो लोग तो फिर से, अब वो जैसे नेगेटिव है तो उनमें तो चीज़ें होंगी और कुछ कर्मास भी हैं उनके, तो अब वो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में उनमें मनमुटाव हो रहा है और आपस में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। बहुत मस्त तरीके से आपस में गाली गलौज तक वो लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जो आरोप आपके ऊपर लगे हुए थे कि ये इंसान ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, कहीं ना कहीं वो सारे इल्ज़ाम आप पर से हट रहे हैं। जो लोग इस सारे जो है काम के पीछे है ना, जो लोग ये नेगेटिविटी का जो जड़ है ना, अभी वो जो है खुल कर के सबके सामने आने वाली है। मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव लेडी है कोई, जो हमेशा नकारात्मक सोचती है, नेगेटिव सोच है, अभद्र भाषा है, बोलने का जो तरीका है वह बहुत बहुत गंदे तरीके से हमेशा बोलती है। दूसरों को दबाने का बहुत डोमिनेटिंग नेचर मुझे उस लेडी का दिख रहा है। कहीं ना कहीं यही सारा गेम मचा रही है। अब इसकी जो चीज़ें हैं वह खुलकर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यह जो लेडी है, अब इसी ने आपके विरुद्ध बहुत गेम मचाई है, बहुत आपको झंझोरा है इसने बहुत मेंटल प्रेशर आपको दिया है इस लेडी ने। जो समय देख पा रही हूँ काफ़ी ओडग है, सीनियर सिटीजन है। अब जो है चीज़ें इसके ऊपर उल्टी पड़ रही है। इसने आप लोगों के विरुद्ध दूसरे लोगों को, जो आपके विरोधी दल है, उसने बहुत भ्रष्ट तरीके से गंदगी फैलाई थी, बहुत गंदगी फैलाई थी। अब वो सारी गंदगी में खुद ही दब जाएगी। आप देखना, अब आप देखना क्यों अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं इस सिचुएशन में जो आपके लिए है। डिवाइन गाइडेंस ये है, आपने बिल्कुल गंभीर रहना है, शांत, बिल्कुल शांत, अपने आप को बैलेंस करते हुए ऐसे ही सरेंडर होम में रहे। और इस सिचुएशन में आपने ना ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। लोगों को खुद अपनी खुशी, इन रोगियों को अपनी हंसी खुशी ज़्यादा अपने जाहिर नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखे, थोड़ा सा गंभीर आप रहे हैं इस विषय में। अकेले में खुश हो लीजिए, अकेले में हंस लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मत हंसिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, या क्लीग से आपके किसी के भी सामने आपने ज़्यादा खुल करके अपने आप को शो ऑफ ना करें कि मैं खुश हूँ, वरना इन नेगेटिव आप पर अटैक कर सकती है। ये असली आपके लिए गाइडेंस से परमात्मा कि अब खुद को थोड़ा सा समेट कर रखें, थोड़ा सा सीरियस रहे, गंभीर रहे। आप देखेंगे धीरे 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 यह विरोधी दल जो आपके लिए गलत प्रकार से चीज़ें तैयार कर रहा था, वो खुद ब खुद विलीन हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। क्योंकि आप तो बहुत प्योर थे, आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी का इन सब ने इतना फ़ायदा उठाया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर क्या चलता है। आपने रत्ती भर भी अपने विषय में किसी बात नहीं करना, रत्ती भर भी आपने किसी से भी आपने अपनी फीलिंग ज़रा सा भी नहीं बताना। अगर कहना है तो सिर्फ अपने परमात्मा के सामने, अपने ईश्वर के सामने अपनी एनर्जी को समेटे रखें। मुझे पता है आपने बहुत पेन सहा है, आपकी जो लाइफ है वह बचपन से ही स्ट्रगल रही है, बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत जो है परमात्मा ने आपको लेसन सिखाए हैं। मेरे बच्चे, जो आपके जीवन का दुखदाई चैप्टर था, अब उनका अंत हो रहा है धीरे धीरे। बहुत पॉजिटिविटी जीवन के नक्षत्र में आपके जीवन में होगी। जो परमात्मा गाइडेंस आई है उसको आप फॉलो करिएगा और बैलेंस रहे, अपने आप पर ध्यान रखें। किसी भी चीज़ से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि डिटैच रहे।
डिटैच वाली स्थिति में आप जितने रहेंगे, ना जितने रहेंगे, उतने चीज़ों को उतनी जल्दी आप सुधरते हुए देखेंगे। कितना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, आप देखेंगे नकारात्मकता उतनी जल्दी विलीन होगी। ये सारा खेल आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखेरेंगे, कैसे बिखेरेंगे? दूसरों को अपने मन की बातें कहकर, दूसरों के सामने अपनी दिखाकर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यह सब दिखा दिखा कर आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। वहीं अगर आप बिल्कुल शांत रहेंगे और बिल्कुल सीरियस और गंभीर रहकर अपने काम पे ध्यान देंगे, तो इस नकारात्मकता का जो विलीन होना है उसका तो टाइम पीरियड है, बहुत आपको जल्दी जल्दी आता दिखेगा। उसका टाइम बहुत जल्दी होगा कि वह विलीन हो जाए।